खुदा के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर चली जाना। खुदा के लिए थोड़ी देर, एक लम्हे के लिए रुक जाओ प्लीज, फिर चली जाना। मुझे सांस लेने दो प्लीज, फिर चली जाना। खुदा छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए। रुक जाओ, खुदा कोई देख लेगा। खुदा के लिए रुक जाओ। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। खुदा मुझे छोड़ दीजिए, हट जाइए मेरे सामने से। खुदा हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा। कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, कासे ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ। तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा, तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा। भी अम्मा चाय। सुबह देर तक सोती रही हो? जी, बस आंख नहीं खुली। फजर की नमाज पढ़ ली थी? नहीं, वो भी कज़ा हो गई। ये तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं भी अम्मा। इधर दिखाओ मुझे अपना हाथ। वो दिखाओ ना। अरे ये क्या हुआ है? भी अम्मा चाय बनाते हुए जल गया। ओहो, तो जले हुए पर पट्टी कौन बांधता है? वो अरे ये तो भी अम्मा मैं गिर गई थी। वो बाहर बरामदे में पानी भर गया था, बाहर निकली तो पाँव फिसल गया, चूड़ियां भी टूट गई। और कहीं और तो चोट नहीं आई? नहीं। संभल कर कदम उठाया करो। मैं जाऊं भी अम्मा? मेरी चाय ठंडी हो रही है। सिद्दीका, मोहसिन उठ गया? पता नहीं भी अम्मा। आवाज देकर देख लो, अगर उठ गया तो उसके लिए नाश्ता बना दो, मैं आ रही हूँ।
थे बच्चे? अभी तक सो रहे हो? रात को मच्छरों ने परेशान तो नहीं किया? उठो। रात तक मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं तुम मच्छरों की वजह से सो भी पाए होगे कि नहीं। नहीं भी अम्मा, मैं तो रात पता नहीं किस वक्त तस्वीर करता करता सो। लो, ये चाय पी लो। अरे ये तुम्हारे हाथ में जख्म कैसा है? देखो बच्चे, सिद्दीका पराई अमानत है। किसी के निकाह में बरसों से उसके इंतजार में बैठी है, लेकिन पता नहीं उस कमबख्त को याद भी है कि नहीं। सिद्दीका पर्देदार भी है। तुम्हारा ये जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस नसीबों की मारी का जख्म उम्र भर नहीं ठीक होगा। मेरे मौला ने औरत और मर्द के दरमियान एक हया का पर्दा डाल रखा है। ये दुनिया जो है, ये एक गंदगी का ढेर है। इस पर्दे को खींचोगे तो ये गंदगी तुमसे लिपट जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हुजूर के दर पे हाजिरी देनी है, शायद तुझे मेरी जरूरत हो। ठीक? और हाँ, सिद्दीका नाश्ता बना रही है, ठीक से नाश्ता कर लेना। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए साहब साहब, प्लीज। मैं वही फलकनाज हूँ। नहीं, मैं वही फलकनाज हूँ, आपकी फलकनाज। और मैं तो हमेशा से आपकी थी। नहीं सागर साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आप मुझसे एक दफा मिलकर तो देखिए प्लीज। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज सागर साहब, आई बेग यू। मैं उसी जगह पर आ जाऊं? आप मेरा इंतजार करेंगे ना? ठीक है। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। जी, मैं खुद आ जाऊंगी। डोंट वरी। एनीवे, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? नहीं माने? मुझे भी सागर साहब से ही पता चला था कि तुम्हारे एक बच्चा भी है। तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। क्या वाकई? तो अगर ऐसा है तो फिर तो तुम्हें बहुत मायूस होना चाहिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, फिल्म लाइन में सिर्फ वही हीरोइन टिक सकती है जिसके आगे पीछे कोई ना हो।
अरे नाज़ू डार्लिंग, मुझे जिस बात का डर है वो ये है कि कहीं जो ये फिल्मी सहाफी होते हैं ना, उनके पल्ले ये राज ना पड़े। अरे हाँ, उस दिन एक सहाफी का फोन तो आया था और मुझसे पूछ रहा था कि फलक नाज की जो जाती जिंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं। तो फिलहाल तो नहीं कुछ। प्लीज, आई बेग यू, प्लीज आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। और जो है ना सागर साहब, उनको भी आप ही यकीन दिला सकती हैं कि ये सब झूठ है। और प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? प्लीज आप मुझे बचा लेंगी ना? आई बेग यू प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम तो हीरोइन बनकर मुड़कर वापस भी नहीं देखोगी। मैं सारी जिंदगी आपका हुक्म मानती रहूंगी। प्लीज। बात हुक्म की नहीं है नाज़ू डार्लिंग, बात है हिस्से की। देखो ना, आखिर मुझे भी तो इस सोसाइटी में सरवाइव करना है ना, है ना? आप जो मांगेंगी मैं आपको दूंगी, लेकिन आई बेग यू इस मर्तबा मुझे बचा लीजिए। सागर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दरअसल आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। जरा सी परेशानी पर मेरा सर बुरी तरह दुखने लगता है। यकीन कीजिए सागर साहब, शूटिंग्स पे ना पहुंचने की यही वजह थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शायद मेरे ख्याल में काम के दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप जो समझ रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल नहीं है। बिलीव मी सागर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपके और मेरे बीच तो इतना ताल्लुक रहा है। फिर भी सागर साहब, इतने ताल्लुक के बावजूद भी तुमने अपने बारे में सब कुछ मुझसे क्यों छुपाए रखा? ये झूठ है सागर साहब, ये झूठ है। वो मेरा बच्चा नहीं है। वो तो मेरा भांजा है, लेकिन सिर्फ प्यार की वजह से मैं उसको अपना बेटा समझती हूँ। लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, लोग देख रहे हैं। मुझको और खुद को तमाशा मत बनाओ। क्यों आप मेरी बात का फिर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे दिल को तुम पर एतबार नहीं रहा फलकनाज, और इवन मैं ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि तुम उस लड़के की मोहब्बत में इन्वॉल्व नहीं हुई है, वरना तुम ऐसी नहीं थी। हमारा तो काम ही चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ना है। तुम मुझसे क्या? सिर्फ एक मौका और दे दीजिए सागर साहब, प्लीज एक मौका और दे दीजिए, बस सिर्फ एक मौका। आपके साथ दोबारा ताल्लुक जोड़ने का मौका, दोबारा फिल्म में काम करने का मौका, सिर्फ एक। और अगर ये आखिरी मौका भी तुमने गंवा दिया तो फिर आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आप मुझे डस्टबिन में फेंक देना। आहिस्ता 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 आहिस्ता।
कोख बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो बच्चा जन्म दे, चाहे वो फन को जन्म दे। समझी? ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने कह दिया ना, ये बच्चा मेरा नहीं है। और हाँ, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। मैंने बड़ी मुश्किलों से सागर साहब को मनाया है। आइंदा वो आए तो उनसे कह देना कि तुमने उनसे झूठ बोला था। समझी? औरत अगर अपने अंदर की मां को मार दे तो वो मुर्दार कहलाती है। उस पर गिद्ध बैठने, गिद्ध। समझी? मालूम है मुझे